हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की सुबह मैं आप सबके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला में। दोस्तों, आज हम सब सूरदास के दूसरे पद को पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले भी हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सूरदास के पहले पद को पढ़ा था, जिसमें गोपियाँ उद्धव से बातें कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। तो आगे उन्होंने अपनी व्यथा को कहने के लिए, अपनी व्यथा सामने प्रकट करने के लिए क्या सब कहा, इस दूसरे पद में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास के दूसरे पद को। तो ऐसा लिखित है, मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की बात मन में ही रह गई है। ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो हमारे मन की बात है ना, वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहे। मतलब अब हम इस दुख को, इस कष्ट को किसे कहने जाएं, क्योंकि कोई समझने वाला ही नहीं है। इस दुख को कोई भी समझ ही नहीं सकता है। अवधि आधार आस आवन की। कहने का भाव क्या है गोपियों का, कि हमने श्री कृष्ण के आने को ही आधार मानकर रखा था और तन मन बिठा सही, मतलब तन और मन के दुख को हम अब तक सह रही थी इसी आस से कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उन्हें अपना सारा दुख जो अब तक हमने सहा है, या जो कष्ट उनके अनुपस्थिति की वजह से हमने सहा है, वो सब उनको सुनाएंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दई। पर उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने तो उन्हें ब्रह्म के योग का संदेशा भेज दिया। अब इस योग के संदेश को सुनकर वह कहती हैं कि इस संदेश को सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि थी, विरह मतलब होता है जो मिल नहीं पाते हैं, दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं और एक दूसरे से बिछुड़े रहते हैं, वो जो अवधि होती है, उस अवधि को कहते हैं विरह की अवधि। तो कहते हैं इस विरह की अग्नि को आपने इस योग संदेश के द्वारा और अधिक ज्वाला दे दी, जला दिया, और अधिक दहक उठी है। चाहती हुती गुहारी जित रही, तय उततय धार बही। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हैं कि जहाँ हमें ये बात रखनी थी, ये दुख रखना था, वहाँ से तो दूसरी धारा निकल पड़ी है। मतलब कहने का भाव ये था कि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे और अब तक जो कुछ भी हमने सुना समझा, जो हमारे साथ बीता, वो सब हम श्री कृष्ण को बताएंगे। पर उन्होंने तो योग संदेशा भेज दिया। तो कहती हैं कि जहाँ हम गुहार लगाने वाले थे, चाह रहे थे कि जहाँ गुहार लगाएंगे, अपने दुख सुख को बयां करेंगे, वहाँ से तो दूसरी बात निकल कर आ गई है, दूसरी धारा बह निकली है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब धीरज धरने का क्या फ़ायदा। अब धीरज धरे तो धरे ही कैसे। धीरज अर्थात धैर्य। धैर्य कैसे धरे जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। अब कौन सी मर्यादा, तो प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा क्या होती है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक ही वचन का नियमतः पालन करते हैं। लेकिन वहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तभी तो उन्होंने वापस आने की बात कही थी और खुद नहीं आकर के उन्होंने उद्धव के द्वारा इस योग के संदेशों को भिजवा दिया। तो इस वजह से जो गोपियाँ हैं ना, वो रुष्ट हो चुकी हैं, नाराज़ हो चुकी हैं, उनका मनोबल टूट सा गया है। इस पद के माध्यम से जो सूरदास जी हैं, उन्होंने गोपियों की उस कष्ट का, उस व्यथा का वर्णन किया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस पद का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप खुश हैं, आपको सब कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।